इसलिए जो गुण हॉट, जो हीट, हॉट, गर्म, ये किसका? ये अग्नि का है गुणधर्म। और हमने क्या कर दिया? अ, लोहे पे लाद दिया, लोहे पे लाद दिया। और ये हमने इसको रूपांतरित कर दिया। अग्नि का जो गुण हीट जो है वो हमने लोहे पर रूपांतरित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया उस पर। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं हमने एक गरम गरम लोहा देखा, गरम गरम लोहा सामने मेरे पड़ा हुआ है, जलता हुआ, तपता हुआ लोहा मेरे सामने पड़ा हुआ है। तो जब हम कहते हैं इट्स वेरी, कहते हैं कि हॉट आयरन बॉल, लोहे का तपता हुआ गोला। हाँ, तो जो गोला है वो लोहे का गुणधर्म है। गोल गोल गोला ये लोहे का गुणधर्म है। और हॉट हॉट, ये जलता हुआ, तपता हुआ, ये अग्नि का गुणधर्म है। तो हमने गोले को और हॉट, अग्नि को हमने दोनों में मिला दिया, दोनों मिला दिया। और हमें क्या दिखाई दे रहा है? लोहे, अग्नि का गोला, अग्नि का गोला, वो लोहे का गोला, अग्नि से पृथक है पूरी तरीके, और हमें दिखाई देता है लोहे का गोला। मिला दिया दोनों को। तो क्या हुआ? गोला, गोला अलग है, उसकी अग्नि अलग है पूरी तरीके से, ये सत्य है। गोले का गुण धर्म नहीं है। और अग्नि का भी गुण धर्म लोहे का है, जो आकार गोल गोल है, जो गोला दिखाई दे रहा है वो अग्नि का नहीं है, वो लोहे का है वो। तो हमने दोनों को हमने मिला दिया। तो हमने क्या किया? जो लोहे का गोलापना था, ये जो विशेषण है ये हमने अग्नि पर रख दिया। और अग्नि की जो उष्णता थी, अग्नि का जो हॉटपना था, अग्नि का जो गर्म, वो उठा करके हमने लोहे पर अध्यारोपित कर दी और दोनों को पका दिया खिचड़ी। दोनों को मिला दिया। इसमें क्या होता है? दोनों के गुण एक दूसरे पर अध्यारोपित है, दोनों के। ये म्यूचुअल है, ये आपसी, ये म्यूचुअल, ये दोनों आपसी गुण धर्म है। दोनों के एक दूसरे पर हमने कर दिए। और ये हुआ क्यों? क्योंकि दोनों की इतनी घनिष्ठता, प्रॉक्सिमिटी, इतनी ज्यादा घनिष्ठता, दोनों निकटस्थ हैं बिल्कुल एक दूसरे के। इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया? ये दोनों के गुण एक दूसरे पर अध्यारोपित कर दिए, मिला दिए दोनों को। और यहाँ ये भगवान ने एक दृष्टांत दिया, एक उदाहरण दिया भगवान ने। इसी तरीके से हमने भी किया है, हमने भी अपने ऊपर इसी तरीके से। और वेदांत इसी को ही अलग अलग कर रहा है, पृथक कर रहा है इसी को। यहाँ भगवान राम जी लक्ष्मण के इसी इसी अध्यास की निवृत्ति कर रहे हैं, इसको पृथक पृथक कर रहे हैं। अध्यास की निवृत्ति तो सब होगी जब अध्यास को हम समझेंगे पहले। हैं। तो हमें फिजिकली थोड़ी हमें है, यहाँ पे ये थोड़ी देखिए, यहाँ पे दृष्टांत लिया गया सिर्फ, हैं? दृष्टांत लिया गया। तो उस दृष्टांत के द्वारा हम अपने इस अध्यास को, हम अपने अध्यास को समझें, जो हमने आत्मा और अनात्मा का जो खिचड़ी पका दी है, जैसे लोहे और अग्नि की हमने खिचड़ी पका दी, हैं? लेकिन उसको हमने समझा है उसको। अब ऐसे ही हम अपने इसको समझे, हमने आत्मा अनात्मा का जो अध्यास है इसको हम समझें, इसको हमने भी यही किया। कई देखिए अध्यास के और भी उदाहरण लिए जा सकते हैं। क्रिस्टल, जिसका हम लोग देख चुके हैं, एक क्रिस्टल है, उसका एक एक जैसे मान लीजिए एक आप स्फटिक का शिवलिंग ले लीजिए, स्फटिक का। हाँ, अब स्फटिक का चाहे शिवलिंग ले लीजिए या चाहे स्फटिक का कुछ भी आप अपने हाथ में ले लीजिए, उसको जिस कलर के साथ, जबकि उसका कोई कलर नहीं है, उसका उसका कोई रंग नहीं है, लेकिन उसको जिस कलर के साथ में रख देंगे वही कलर वाला वो नजर आने लगेगा।
लाल कलर के साथ रखेंगे, लाल कलर नजर आने लगेगा, पीले के साथ रखेंगे, वो पीला स्फटिक नजर आने लगेगा। तो जबकि वो अपने आप में बिल्कुल एकदम, उसमें कोई कलर नहीं है, लेकिन जिस कलर के साथ में रख देंगे वैसे कलर वाला वो बन जाता है। यही अध्यास है। तो जैसे स्फटिक का आपके हाथ में कोई पत्थर है और स्फटिक के पत्थर के साथ में आपने कुछ भी रखा, जपा कुसुम, रेड फ्लावर ये वेदांत में उदाहरण दिया जाता है, जपा कुसुम, ये रक्त, ये आपने लाल फूल पुष्प रखा उसके साथ में तो लाल लाल दिखाई दे रहा है। क्या वो लाल है क्या? नहीं, लाल नहीं है वो, उसका अपना कोई रंग ही नहीं है, उसका अपना कोई, जिस कलर के साथ रखो वैसे कलर दिखाई दे जाता है। कई बार इसमें एक और उदाहरण देख सकते हैं, ये ट्विंस का देख सकते हैं उदाहरण है। मुझे याद है, एक बहुत मैं छोटा था, अभी भी मुझे स्मरण है, बहुत छोटा था मैं मेरे प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था मैं। तो बहुत छोटे-छोटे बच्चे थे, यही 5-7 साल के रहे होंगे बस, छोटे-छोटे बच्चे थे। एक जुड़वा बहनें थी, साथ में पढ़ती थी। एक का नाम मीरा, दूसरी का नाम नीरा, अभी भी मुझे याद, छोटे से थे। और वो बिल्कुल दोनों एक सी, हाइट भी दोनों की एक सी, लंबाई शक्लें भी दोनों की एक सी। कई बार पता चला कि वो पता ही नहीं चलता था कि मीरा कौन सी, नीरा कौन सी। दोनों एक सी बिल्कुल, दोनों एक सी। और बहुत थोड़ा बहुत ही डिफरेंस था उनमें, थोड़ा बहुत डिफरेंस था। तो थोड़ा बहुत जो डिफरेंस था उसके आधार पे पता चल जाता था, वरना मीरा को नीरा बुला रहा है, नीरा को मीरा बुला रहा है। एक दूसरे के सारे पूरी तरीके से गुणधर्म एक दूसरे पर अध्यारोपित हो गए। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, एक तरफ चित है, दूसरी तरफ चिदाभास है। हाँ, एक तरफ क्या है, चिदाभास है और दूसरी तरफ चित है। चिदाभास और चित, हाँ, ये ये दोनों, फिर हमने क्या, यहीं तक हम थोड़ी रुकते हैं। देखिए व्यवहार में, यहाँ समझिए, व्यवहार में प्योर चित से आप व्यवहार नहीं कर सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। चिदाभास चाहिए ही चाहिए है व्यवहार के लिए, व्यवहार के लिए चिदाभास चाहिए चाहिए। और चिदाभास बिना उपाधि के नहीं होगा, ये भी समझ लीजिए। अर्थात निरुपाधिक, निरुपाधिक जीव जो है, निरुपाधिक जो आत्म तत्व है, निरुपाधिक कुछ भी नहीं कर सकता, निरुपाधिक कुछ नहीं कर सकते। उपाधि चाहिए, और उपाधि के साथ साथ चिदाभास भी चाहिए। अगर उपाधि बिल्कुल अलग है और चित बिल्कुल अलग है, एकदम अलग है, और दोनों का कनेक्शन होगा तो चिदाभास सही होगा, वरना कनेक्शन ही नहीं होगा। है वो असंग पूरी तरीके से, चित पूरी तरीके से असंग है, लेकिन चिदाभास के लिए सूक्ष्म शरीर चाहिए, उपाधि चाहिए। और सूक्ष्म शरीर भी बिना स्थूल शरीर के नहीं होगा, ये भी बात है। स्थूल शरीर होगा तभी सूक्ष्म शरीर उस पे परिलक्षित होगा, और सूक्ष्म शरीर होगा तभी चिदाभास पड़ेगा, तभी व्यवहार होगा, व्यवहार भी तभी होगा। तो क्या करते हैं कि हमें देखिए दोनों चाहिए। तो जो भी हमारा व्यवहारिक जीवन है, जो वर्ल्ड ट्रांजैक्शंस हैं, उसमें, हाँ, उसमें आप अपने आप को जो आइडेंटिफाई करेंगे वो चिदाभास से करेंगे। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से जब आप आइडेंटिफाई करेंगे तो मतलब चिदाभास के द्वारा ही करेंगे आप। अब वहां पे करना हमें क्या है, वहां पे देखिए, ये चूंकि अध्यास निवृत्ति की बात हो रही है, याद रखना, खाली अध्यास समझने के लिए नहीं है ये। समझा तो इसलिए जा रहा है कि अध्यास की निवृत्ति करनी है हमें, ये व्यवहार में भी हमें अध्यास की निवृत्ति करनी है, इसके लिए हमें समझा भगवान राम जी, हमें गुरु रूप में इसीलिए हमें समझा रहे हैं, अध्यास को समझा रहे हैं। तो
तो जब भी अब यहाँ पे देखिए, चिदाभास के बिना ये व्यवहार नहीं होगा, लेकिन व्यवहार करते समय मुझे ये स्पष्ट रखना है, ये स्पष्ट रखना है, जैसे मैंने अग्नि और गोले को पृथक पृथक रूप से समझा, उसी तरीके से मैं अपने चित और चिदाभास को अलग अलग रूप में समझने का प्रयास करूं। जब व्यवहार में मैं जीऊं, तो फिर क्या होना चाहिए? व्यवहार जीते समय, व्यवहार करते समय, क्योंकि व्यवहार तो इस उपाधि से ही होगा, और उपाधि चिदाभास है तो उपाधि रहेगी, चिदाभास नहीं रहेगा तो उपाधि नहीं रहेगी। इसलिए व्यवहार करते समय भी मैं अपने चित्त तत्व में रहते हुए, साक्षी रूप से अपने चित्त तत्व में रहते हुए, इससे पृथक करते हुए, ठीक है, ये ठीक है, उपाधि है, ये व्यवहार के लिए मिली हुई है, व्यवहार इससे करना है, सुख दुख इससे भोगने हैं, शरीर का प्रारब्ध इससे भोगना है, शरीर के जो दायित्व है वो निभाने हैं, जो व्यवहारिक दायित्व वो निभाने हैं। इसलिए एक साधन रूप से इसको देखना, साधन रूप से, आयतन रूप से, आयतन रूप से, साधन रूप से इसको देखना, ये आश्रय रूप से इसको देखना, और मन को भी इसी रूप में देखना। इसलिए कोई मन की समस्या है, जैसे मन विचलित हो गया, कई बार कहते हैं मैं विचलित हो गया, मेरा मूड ठीक नहीं है। जब ये आए मेरा मूड ठीक नहीं है, तुरंत आओ भाई, मेरा मैं से पूरी तरीके अलग होता है, जो मेरा है वो कभी मैं नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं तो पूर्ण तत्व हूँ, मैं तो प्रसन्न हूँ, मैं आनंद में हूँ, लेकिन मेरा मन ठीक है। इसकी एक जो भी एक उलझन है, समस्या है, आप उसका समाधान कीजिए, व्यवहारिक रूप से समाधान कीजिए आप उसका। बाकी मैं प्रसन्न हूँ, मुझे कुछ नहीं है, इस देह को है, देह के संबंधियों को है, और ये रहेगा, ये कोई स्थायी नहीं है, कोई समस्या स्थायी रहने वाली नहीं है, कोई समाधान भी स्थायी रहने वाला नहीं है। एक आप आत्म तत्व रूप से, साक्षी रूप से आप ही स्थायी हैं, और आप स्थायी रूप से आप प्रसन्न हैं, स्थायी रूप से आपका आनंद, आनंद ही आपका स्वरूप है, ये आप हैं। तो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये खाली मंत्र जपने के लिए नहीं है, बहुत से लोग यही करते हैं, शिवोहम शिवोहम शिवम, उसका जाप करेंगे बैठ करके। अरे खाली ये ये स्वरूप ज्ञान है, स्वरूप ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये मेरे अपने स्वरूप, मेरा स्वरूप का ज्ञान है। इस ज्ञान के साथ में क्या ये स्पष्ट हुआ, या खाली बस मंत्र जाप कर रहे हैं खाली बैठ करके? बहुत कई ऐसे संप्रदाय मैंने देखे, उनमें विद्या बिल्कुल नहीं है, ये वेदांत है ही नहीं, बस बता देंगे सोहम सोहम का जाप करो बैठ करके, सोहम सोहम सोहम, ना उन्हें पता ही नहीं सोहम क्या क्या है, क्या इसका मतलब। शिवोहम शिवोहम, बहुत से ऐसे जाप करेंगे बैठ के, शिवोहम 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 शिवोहम, जाप भी कर रहे हैं बैठ करके, और उनके व्यक्तिगत जीवन में देखो तो उनसे पर लगेगा उनसे दुखी कोई इंसान ही नहीं है, और जाप कर रहे हैं शिवोहम शिवोहम का, खाली जाप ही तो कर रहे हैं, उन्हें बोध कहाँ हुआ इसका? तो इसीलिए खाली ये बोध के लिए नहीं, ये जाप करने के लिए नहीं है, इसका तो बोध करो, इसका ज्ञान करो, इसको जानो अपने आप को शिव रूप में। और जब शिव रूप में मैंने जान लिया, तो इसी भाव में रहना, और इसी भाव में रहते हुए व्यवहार करना, ये तब जाकर के ये अध्यास को, ये पृथक पृथक है, मैं चिदाभास और चित, चित और चिदाभास को पृथक पृथक कीजिए दोनों, ये अपने ज्ञान चक्षु से, विवेक चक्षु से इसको कीजिए। तो क्या, चिदाभास तो आएगा जाएगा, लेकिन चित तत्व से मैं हमेशा हूँ, रहूंगा, हूँ, मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है ही नहीं। और ये जो चिदाभास है, ये आएगा जाएगा, ये उपाधि के साथ में ये चला जाएगा, उपाधि के साथ आ जाएगा, जब तक अज्ञान है ये रहेगा, समझ लीजिए।